लोकसभा चुनावी मोड में साय सरकार, मंत्रियों को दिया 100 डेज का टारगेट, हर हफ्ते काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी, ब्यूरोक्रेसी को भी किया एक्टिव, थोक बंद 89 अफसरों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ की नई नवेली विष्णुदेव साय सरकार ताबड़तोड़ तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री एक के बाद एक विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। मंत्रियों के लिए जनहितैषी योजनाओं की डिलीवरी का 100 डेज का टारगेट फिक्स कर दिया गया है और हर हफ्ते काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। उधर प्रदेश सरकार पीएम मोदी की गारंटियों को पूरा करने में जुटी है। गरीबों को 18 लाख आवासों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ मान से धान की खरीदी का वादा भी पूरा कर दिया गया है। 12 लाख से अधिक किसानों को धान के बकाया बोनस का वितरण भी कर दिया गया है। जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक हर महीने गरीबों को निःशुल्क चावल वितरण की गारंटी पर भी काम शुरू हो गया है। साय सरकार द्वारा बाकी चुनावी वादों पर भी काम जारी है। प्रदेश में विकसित भारत यात्रा के जरिए केंद्रीय योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंचाने का अभियान भी चल रहा है। यानी मुख्यमंत्री साय लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले अपनी चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अपनी कार्य योजना पर राज्य सरकार ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के काम हवे चोखा, देखब एक महीने का लेखा जोखा। ये मोदी की गारंटी है। लोगा देख लो, मोदी गारंटी के अंतर्गत हमर सरकार के ए महीना के लेखा जोखा। 100 डेज के प्लान के साथ ही मुख्यमंत्री साय 2 हफ्तों के भीतर लोक निर्माण विभाग, तकनीकी शिक्षा, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, गृह विभाग, वन विभाग के कामकाज की समीक्षा कर चुके हैं। सरकार के डिलीवरी सिस्टम में तेजी लाने, ब्यूरोक्रेसी में भी पहली बार बड़े बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक साथ 89 अफसरों को इधर से उधर कर दिया है। आने वाले दिनों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वाणिज्य कर विभाग, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों की समीक्षा होगी। उधर 5 साल सत्ता सुख भोगने वाले कांग्रेसी विधानसभा चुनाव क्या हारे, निराशा के भंवर में उलझ गए। लेकिन बीजेपी के चुनावी वादों को लेकर अब कांग्रेसी इस निराशा के भंवर से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार होकर साय सरकार की खामियां टटोलने में जुट गए हैं। विपक्ष ने महतारी वंदन योजना, 3100 रुपए में धान खरीदी समेत अन्य घोषणाओं पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। अभी केवल हम लोग होर्डिंग में देख रहे हैं भाई, ये योजना है उसको होर्डिंग में देख रहे हैं, धरातल में आने दीजिए, काम करने में मौका दीजिए हमको, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे। विपक्ष ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन सूबे में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये विनिंग कंडीशन तब की है जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, लेकिन अब सूबे में बीजेपी की ही सरकार है। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि पूरी की पूरी 11 सीटों पर भगवा विजय पताका लहराई जाए।